सो अब वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे. टॉपिक लेंगे एज प्रॉब्लम्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और थोड़ा सा एक बार को पेचीदा लगता है समझने में. ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा फंस जाता है. क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आपको लैंग्वेज की बारीकियों को समझना है और अपना सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना है. एक या दो क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा ऐसे अच्छे होंगे जिसमें ज्यादा ही यूज करना पड़ जाएगा. अदरवाइज सब एवरेज क्वेश्चन ही है. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आते कि आपको लगे कि बस पता नहीं क्या ही पूछ लिया आपसे, आईएएस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया. ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है. लेकिन एक दो चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको शायद ये पता चले कि एक फादर है, उनके ट्विन सन है. फादर की एज अपने ट्विन सन की एज के ट्वाइस है. फिर 5 साल बाद कुछ केस बने तो जाहिर सी बात है फादर की एज तो वाई एक्स है तो x+5 हो जाएगी. बट अगर दोनों बच्चों की एज का सम मिला के y है तो 5 साल बाद दोनों बच्चों के 5-5 साल बढ़ जाएंगे. या अगर ट्विंस हैं तो ऐसा होगा कि मेरी एज तो बढ़ रही है तुम्हारी नहीं बढ़ेगी. ऐसा तो नहीं होने वाला. तो दोनों में 5-5 ईयर ऐड हो जाएंगे तो 5 साल बाद जो दोनों की एज का सम है वो y+10 हो जाएगा. ये थोड़ा सा एक पॉइंट भूल जाते हैं बच्चे, y+5 कर देते हैं. तो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अदरवाइज सब क्वेश्चन हो जाएंगे. एक बड़ी सिंपल सी टेबल बना लेनी चाहिए. एज के हर क्वेश्चन में दो कैरेक्टर का कंपैरिजन हो रहा होगा आपस में. वो फादर मदर भी हो सकते हैं, वो फादर सन भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, दो फ्रेंड भी हो सकते हैं, एक्स और वाई भी हो सकते हैं, ए और बी भी हो सकते हैं. तो मैं मान के चलता हूं वो ए और बी है और दोनों की प्रेजेंट एज आपसे छुपाई जाएगी. वही क्वेश्चन में पूछा जाता है. सही है. देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो कुछ डैश ईयर्स एगो की बात करे, कि इतने साल पहले, और ये भी संभावना है कि वो डैश ईयर्स लेटर की बात करे. और ए और बी की प्रेजेंट एज एक्स और वाई मान लेनी चाहिए. और मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने आपसे बोल दिया कि 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर लेटर, तो आपको क्लियर हो गया कि यहां पर एज हो जाएगी x-3 ईयर्स और यहां एज हो जाएगी कोई डाउट है इस चीज में? तो कोई डाउट नहीं है. और फिर रिलेशन निकाल लेंगे, क्या रिलेशन है. अगर आज मैं ए हूं और मेरा कोई फ्रेंड बी है और प्रेजेंट एज में मैं बी से बड़ा हूं, प्रेजेंट एज में मैं बी से बड़ा हूं, तो ये ध्यान रखना ना आज से 10 साल पहले ना आज से 100 साल बाद बी मेरे से बड़ा नहीं हो सकता. ऐसा तो नहीं हो सकता अच्छा तुम्हारा उस साल बर्थडे नहीं बना था, मेरा बना था, मैं तुमसे 1 साल ज्यादा बड़ा हूं. इज इट पॉसिबल? एक बार जो किसी से बड़ा है इट मीन्स वो बड़ा ही है. इसका मतलब अगर कभी किसी केस में आपको ये कह दिया जाए कि ए एज इज ट्वाइस द एज ऑफ बी, 3 साल पहले ए की एज बी की एज के ट्वाइस थी, तो मैं यहां से समझ लेता हूं और वहां जाके वो ये कह दे कि 5 साल बाद नाउ बी की एज इज ट्वाइस द एज ऑफ ए, कि अब बी की एज इज ट्वाइस ऑफ ए की एज, तो ये 100% रॉन्ग इक्वेशन है, नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि अगर एक बार ए बड़ा हो गया तो अब बी बड़ा नहीं हो सकता. ये बात क्लियर है? तो इन कंडीशंस को बैलेंस करना सीखना है
और इस हिसाब से, स्टेबल के हिसाब से हमें इक्वेशन जनरेट करनी सीखनी है। क्वेश्चन बहुत आसान मिलेगा, बहुत इजी मिलेगा, आपको समझना है और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जरा पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूं और देखते हैं क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर इज एडेड टू द फादर एज। तो एक फादर है और एक उनका सन है, सही है। प्रेजेंट एज की बात चल रही है, ना कुछ साल पहले कहा ना कुछ साल बाद कहा। ट्वाइस द सन्स एज मतलब ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ वाई इज एडेड टू द फादर एज मतलब प्लस द सम इज 70। तो कितना सम आ गया, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। देन बट इफ वी ट्वाइस द फादर एज मतलब एंड एट द सन एज मतलब देन इट बिकम 90। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? पक्का एक्स और वाई सॉल्व हो जाएंगे, फादर की सन की एज सामने आ जाएगी। चलिए, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, इतने साल बाद इतने साल पहले नहीं हुआ ना, सिंपल सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार एक फादर बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं खड़े होके कि आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन। तो अगेन दो कैरेक्टर हैं, एक और एक। क्या उन्होंने बात करने से पहले ये कहा कि बेटा सुनो आज से इतने साल पहले? नहीं कहा ना, प्रेजेंटली बोल रहे हैं व्हाट, आई एम 3 times ओल्ड एज माई सन्स। तो मतलब x is thrice of y। एनी डाउट? तो डाउट है। 5 years later मतलब 5 साल बाद। तो अब यहां आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। अब ये बात भूल जाओ, अब फोकस यहां है। 5 साल बाद की बात हो रही है, तो मैं इनकी एज को भूल गया। आज अपने और अपने फ्रेंड के बीच में कोई कैलकुलेशन लगाएंगे, अपने फादर और अपने बीच में कोई कैलकुलेशन लगाएंगे, तो आज की तो लगाएंगे, 5 साल पहले थोड़ी सोचेंगे। तो केवल यहां बात करते हैं 5 years later क्या हुआ। आई शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज माई सन। तब फादर कहते हैं कि मैं 2.5 times, 2.5 टाइम कैसे होता है, 2.5, आई थिंक 2.5 ऐसे बोला जाता है, और इसको सॉल्व करें तो ये 5/2 आ जाता है। तो 5 साल बाद ये इनके क्या हो जाएंगे, 5/2 टाइम्स। तो क्या इक्वेशन बनेगी, x + 5 को डाउट है? पक्का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 10 इधर 5y + 20। x की वैल्यू क्या है और 2x की क्या हो जाएगी, 6y। तो ये हुआ 6y - 5y। ये उसको उधर ले गए, 10 को उधर ले गए, 25 - 10। तो y = क्या आ गया,
तो ये 15 ईयर का था, फादर 45 ईयर के थे। 5 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे? 50। और ये चेक कर लो, 5/2 टाइम्स ही है क्या? 20 में 5/2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है? समझ में आया? पक्का? चलो आगे देखते हैं। कह रहा है 10 years ago father was 12 times as old as his son। अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है? 10 years ago, 10 साल। रात की नींद पूरी नहीं हुई क्या आपकी? 10 years ago father was 12 times as old as his son। तो पहली बात, इनकी एज क्या हो गई? x-10। father age was 12 times as old as his son। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी जरा बताओ? यस यस, ये सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। फिर कहता है 10 year hence, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद एज क्या हो जाएगी? अब क्या हो रहा है जरा सुनिए ध्यान से। ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। कौन? अब ये ही को किसे कह रहा है? यस, जब किसी ने बोला तो है नहीं, बट हम क्या समझ रहे कि एक बार जब फादर बड़े थे तो ट्वाइस भी 10 साल बाद कौन होंगे? जब किसी ने बोला नहीं कि फादर होंगे। हमें अपने आप लैंग्वेज से समझना है कि अगर एक बार फादर यहां पे 12 टाइम्स बड़े थे तो 10 साल बाद चाहे वो उससे कितने भी टाइम्स बड़े हो पर होंगे वही बड़े। तो 10 year hence his age will be twice as old as his son। मतलब दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, एक्स और वाई निकल जाएगा, निकालो सब। तो सॉल्व करके आ गया x 34 ईयर्स और y 12 ईयर्स। और आप एक बहुत छोटी सी माइन्यूट सी मिस्टेक करके आते हैं जिसमें कुछ टीचर्स बोर्ड में ऐसे होते हैं तो शायद मार्क्स काट लें, शायद 99% ना भी उसको कट डाउन करें, बट 1% ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप आंसर ऐसे लिखे हैं y इज इक्वल टू 12 ईयर, तो ईयर होगा या ईयर्स होगा? बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर हुआ ये वाला टाइप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 5 year hence the father age will be 3 times as the age of his son। 5 year hence। जरा देखना ध्यान से। 5 year hence the father age will be 3 times as the age of his son। तो 5 year hence इनकी एज क्या हो जाएगी? फादर एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो इक्वेशन बनाओ इसकी। आप 3 इंटू मत बोला करो, आप बोला करो थ्राइस ऑफ y प्लस 5, क्योंकि जो चीज हम बोलते हैं लिखते हैं उससे हमारी और आगे की जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है उन पर पकड़ बनती है अच्छी। 5 years ago, 5 साल पहले। पहला काम तो यही करना है कि डिस्क्राइब करना है कि 5 साल पहले होगा क्या।
फादर एज वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो यहां पे क्या हो रहा है जरा बोलो। दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, एक्स और वाई निकल के आ जाएगा। दिस इज कंप्लीट अबाउट द एज प्रॉब्लम्स। इसमें जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो आप मुझे बता सकते हैं। आगे क्वेश्चन हम डाउट सेशन में ही कंप्लीट करेंगे। क्लियर है?